नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में कनाडा समाचार के साथ। कनाडा समाचार ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ पंगा लिए फिर रहे हैं, अब उनकी ही मुसीबतें उनके देश में शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनके ही पार्टी के कुछ सांसदों ने उन्हें 28 अक्टूबर का टाइम दिया है और कहा है कि आप तब तक पद से हट जाइए, अपने आप की उम्मीदवारी भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में बंद कर दीजिए, अदरवाइज हम समर्थन आपका बंद कर देंगे। यह घटना कैसे घटी? अपोजिशन ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने भारत का उपयोग केवल खुद की पार्टी और खुद के फ्यूचर के भविष्य को चमकाने के लिए किया है, क्योंकि 2015 से ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए, चुनावी सरगर्मियों में अपने आप की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। अपोजिशन का जो आरोप है वो बिल्कुल भारत के आरोपों से मिलता हुआ है। भारत ने भी पहले यहां पर कहा था कि केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और जो भारत के सिख कम्युनिटी के लोग वहां रह रहे हैं उनके वोट प्राप्त करने के लिए ट्रूडो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। नंबर 3, भारत के जो वहां पर रह रहे जो हमारे आईएफएस अधिकारी थे, विदेश के जो एम्बेसडर बने हुए थे, उन्होंने हाल ही में अपना इंटरव्यू दिया है, टीवी इंटरव्यू दिए हैं भारत भर के अंदर, वर्मा जी ने। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो किस तरह से टेररिज्म को यूज कर रहे हैं। कनाडा में ट्रूडो के ऊपर कई सवाल इस समय राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। भारत का अपना सवाल है और ऐसे में देखना होगा कि ये पूरी घटना उनके राजनीतिक कैरियर पर किस तरह से लैंड करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इस पूरी बात को जानते हैं। ट्रूडो जो कि चल रहा है अमेरिका के सहारे, लेकिन उसने अचानक सहारे में आतंक को भी लिया। वो आतंकी जो कि भारत का मोस्ट वांटेड था, वो कनाडा में कैसे जाकर सिटीजनशिप ले लिया, यह अपने आप में एक जांच का विषय है, क्योंकि जब भारत का मोस्ट वांटेड था तो निश्चित ही भारत से फर्जी पासपोर्ट या फर्जी तरीके से वहां गया होगा। और कनाडा जो दुनिया में अपने आप को बताता है कि हम इतने सेफ सिक्योर्ड कंट्री हैं, फर्जी पासपोर्ट पर भागे हुए किसी व्यक्ति को अपने यहां कैसे नागरिकता दे दिया, यह उसके लिए अपने आप में एक जांच का विषय है। लेकिन उसने इस विषय पर जांच करने की जगह भारत के मोस्ट वांटेड की हत्या की जांच की और कहा कि यह हमारा नागरिक बन गया था। ऐसे में कनाडा खालिस्तानियों के भरोसे, फिर चाहे वो पन्नू हो या फिर निज्जर हो, खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के सहारे अपनी राजनीति को चमकाने और भारत के खिलाफ मुखर होने का नाटक रच रहा है। हालांकि कनाडा में ऑलरेडी इस बात पर बहुत लंबे समय से बहस चल रही थी कि कनाडा के चुनावों को चाइना के द्वारा प्रभावित किया गया था। और ऐसे में इन्होंने एक बार जब इंडोनेशिया बाली के अंदर 2022 का G20 बैठक हुआ था, तब शी जिनपिंग के सामने यह मुद्दा रखा था कि आपने हमारे चुनाव प्रभावित किए हैं, लेकिन चाइना का वहां वोट बैंक है नहीं। ऐसे में इनको कोई राजनीतिक लाभ हुआ नहीं। उस राजनीतिक लाभ के ना मिलने पर इन्होंने इस बार दूसरे देश के इंटरफेरेंस की बात भारत पर थोप दी, क्योंकि भारत के लोग बड़ी संख्या में वहां हैं और इन्हीं के सहयोग से इनकी सरकारें स्थापित थी, चल रही थी। तो ऐसे में एक साथ दो काम कैसे हो जाएं, ट्रूडो ने वो काम कर दिखाया। लेकिन इनके पार्टी के लोग इस बात को समझे और कहा कि महाशय आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए ही फिलिस्तीन का उपयोग कर रहे हैं, खालिस्तानियों का उपयोग कर रहे हैं। यह केवल आपका तरीका है। ऐसे में हम आपके साथ नहीं हैं। अगर आप हमारे साथ में चलना चाहते हैं तो बेहतर होगा पार्टी के अंदर तो आप बने रहें, लिबरल पार्टी में तो बने रहें, लेकिन अपने पद से आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के अंदर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं देख सकते। क्योंकि जिस तरह से बाइडेन ने अपने आप को पीछे रख करके कमला हैरिस को आगे निकाला, आप भी पार्टी में से किसी अन्य को फ्रंट फेस बनाइए, खुद पीछे हट जाइए, तभी जाकर के आप अगली बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे। लंबे समय से आप प्रधानमंत्री पद पर हैं। इसी कारण सुर्खी है कि जस्टिन ट्रूडो गेट्स वार्निंग फ्रॉम पार्टीज एमपी एमिड कनाडा इंडिया रो। जस्टिन ट्रूडो को उनकी ही पार्टी ने डेडलाइन दे दी है 28 तारीख की कि आप अपने पद से हट जाइए। और ऐसे में भारत के जो वहां पर हमारे हाई कमीशन तैनात थे संजय वर्मा जी, उनकी तरफ से अपना रिप्लाई आया है इंडिया के अंदर इंटरव्यूज के माध्यम से। उनसे तमाम सवाल पूछे गए कि क्या वाकई में वहां पर निज्जर की हत्या भारतीयों ने करवाई थी, क्या लगता है आपको, क्या आपने कभी उनको बताया, और आपने अपनी सुरक्षा में किस प्रकार का कनाडा में रहकर चैलेंज पाया। तो इन्होंने अपनी बहुत सी बातें बताई, उसमें से यह तक बताया कि एक बार तो मेरे ऊपर तलवार चली जो मुझसे 2-2.5 इंच दूरी से निकल कर गई। ऐसे में हमने कनाडा की सरकार को बताया, लेकिन वो उस पर कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए। खैर, एक एक करके अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बिकॉज कनाडा को लेकर के वर्मा जी का जो बयान है वो बयान काफी इंपॉर्टेंट है। और उसमें इनका कहना कि ये लोग केवल खालिस्तानी क्रिमिनल को अपने यहां पर इंतजार कर रहे हैं, हमारी पीठ में छोड़ा छोरा घोपकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो 28 अक्टूबर तक की इनको मोहलत मिली है कि भैया अपना पद छोड़ दीजिए। इनकी ही पार्टी के उम्मीदवार लिबरल्स ने यह बात कही है। आप यहां पर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से ट्विटर के ऊपर कमेंट्स देख सकते हैं। नाओमी कैंटन लिखती हैं 20 Liberal Party MPs have given Justin Trudeau until 28 October to step down. This happened at caucus on Wednesday. Wednesday को ये मांग उठी और कहा कि आप अपने पद को छोड़ दें। 24 एमपी इन्हीं की पार्टी के। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनके यहां पर 338 एमपी होते हैं, जैसे हमारे यहां 543 एमपी होते हैं हमारी लोकसभा में, इनके यहां पर 338 एमपी होते हैं। इनके 338 में से 170 एमपी जिसके पास है उसकी सरकार होती है। इनके पास 170 पहले ही नहीं थे, इसीलिए ये सहयोग से, यानी कि साथी दलों के सहयोग से सरकार चला रहे थे। ऐसे में अपनी ही पार्टी के लोग ये बोल दें कि हम आपके सपोर्ट में नहीं है, तो निश्चित ही इनके लिए सरकार में बने रहना मुश्किल बात हो जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, नेशनल पोस्ट लिखता है ट्रूडो गिवन October 28
28 डेडलाइन टू रेस्पॉन्ड टू कॉल फॉर हिम रिजाइन, कि आप इस पर रेस्पॉन्स दें कि हम इस चीज को मतलब हम इस पद को छोड़ना चाहते हैं और इस पर अपना स्टैंड तुरंत क्लियर करें। ऐसे में इनके ऊपर लोगों ने कहा है कि आप इस पद पर नहीं रह सकते, दोबारा तो जीत कर आ ही नहीं सकते क्योंकि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है। 100 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री चौथी बार बनकर के आया हो, आप इस गलती को ना करें। खैर, फिलहाल के लिए ये जो खबर आज बनी है इस पर भी हमने 1 महीने पहले सेशन कर दिया था। तारीख सितंबर 6 की है जब मैंने आप लोगों को एक सेशन में यह बताया था कि संकट में ट्रूडो सरकार, और मैंने इस बारे में एक जानकारी देते हुए उस समय बताया था कि जिनके सहयोग से इनकी सरकारी चल रही है उसमें से जगमीत सिंह, जो कि वहां पर खालिस्तानियों का मुख्य फेस बने हुए हैं, वहां के एक एमपी हैं जिनको भारत में आने का वीजा नहीं मिलता है, उन जगमीत सिंह ने अपना सपोर्ट इनसे वापस खींच लिया था। इनसे जैसे ही सपोर्ट खींचा था हमने उसी समय सेशन किया था और आपको बताया था कि कनाडा में जो 2025 में इलेक्शन हुए जिसमें इतने सारे फेसेस प्रधानमंत्री के लिए बनकर आए, उनमें से ट्रूडो सरकार बनाने में तो कामयाब हुए क्योंकि ये लिबरल पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आई थी, लेकिन जो आवश्यक आंकड़ा 170 है वो ना पहुंच पाने पर इन्होंने एनडीपी के जगमीत सिंह का समर्थन लिया था। 338 इनके यहां पर संसद में सीटें हैं, उनमें से 170 सीटों की जरूरत है और 170 सीटें इनके पास 2021 के इलेक्शन में नहीं थी। यहां 157 दिख रही हैं, बाद में 160 तक ये सीटें पहुंच गई थी और जगमीत सिंह जो 24 सीट के साथ हैं इन्होंने मिलकर इन्हें समर्थन दिया था, तब जाके इनके नंबर क्रॉस हुए थे। मतलब यहां पर लिबरल्स के पास 170 पहुंचने के लिए जो आवश्यक नंबर है वो 160 पहुंच गया था। बाद में एनडीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 और का साथ लेकर 185 का आंकड़ा छूकर इन्होंने सरकार चलाई थी। लेकिन पिछले ही महीने सितंबर की शुरुआती पहले सप्ताह में एनडीपी ने अपना समर्थन वापस खींच लिया, जिसके चलते इनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि लिबरल्स को फिर यह ब्लॉक क्यूबोसिस नाम की जो पार्टी है इसका समर्थन मिला, जिसमें 32 सांसद थे, जिसकी बदौलत ये अपनी सरकार उस समय चला ले गए। लेकिन अब इस 160 में से 24 सांसद बोल रहे हैं कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे अगर ये पद से नहीं हटे या फिर अगली बार की उम्मीदवारी से बिल्कुल वैसे ही पीछे नहीं हटे जैसे बाइडेन हटे थे। अगर ये नहीं हटे तो लिबरल्स को बहुत नुकसान होगा और ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी बढ़िया लीड लेकर के अपनी सरकार बना जाएगी। कंजर्वेटिव पार्टी के लोग इनसे पहले ही सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रूडो साहब, आपने जिस इंटेलिजेंस के दम पर यह कहा कि भारत के साथ भारत ने हमारे देश में यह सब कराया है, यह इंटेलिजेंस तो आपको 2023 में ही पता थी। आप ही हर जगह जा जाकर कहते आए हैं कि 2023 में ही आपने सब जगह कहा था कि मैं जाता तो G20 के अंदर यह कह सकता था, यूं कह सकता था। तो जब बातें आपको 2023 से पता थी तो 24 का इंतजार क्यों किया और 24 के एंड होने का इंतजार क्यों किया? इसका मतलब साफ है कि आपको इलेक्शन में बेनिफिट चाहिए 2025 में। आप चाहते हैं कि एक ऐसा सेंटीमेंट बने जिसमें आपको लगे कि आपको खतरा है, लोग आपको लेकर के सेंसिटिव हो जाएं। आपके लिए देश पहले नहीं है, आपकी पार्टी पहले है और आपकी पार्टी को जिताना आपकी प्राथमिकताओं में है। ऐसे में आपने इस इंटेलिजेंस की खबर का उपयोग भी 1 साल बाद किया सो दैट आप अपने आप को हीरो बनाकर चमका सके। यह आपकी राजनीति है और कुछ नहीं। यह कंजर्वेटिव पार्टी ने इनके खिलाफ बयान दिया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जगमीत सिंह ने समर्थन जैसे ही वापस लिया था, वही जगमीत सिंह का अलायंस जैसे टूटा तो ट्रूडो की सरकार को शुरुआती संगठन जो दिक्कत मिली थी, जगमीत सिंह की ही पार्टी के बुलावे पर ये ट्रूडो साहब जो हैं वो सिखों के नजदीक पहुंचे थे। जगमीत जो हैं वो वहां पर सिख मेजॉरिटी एरिया में काफी बड़े लीडर हैं। ऐसे में उन्हें उन लोगों का समर्थन प्राप्त है जो भारत में खालिस्तान की मांग करते हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले इवेंट्स में जगमीत सिंह के साथ स्टेज साझा करने पर भारत ने पहले भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जब जगमीत सिंह के साथ ट्रूडो स्टेज साझा किए और डिमांड किए कि मतलब डिमांड तो खैर क्या है, उनके सामने खालिस्तानी लोग डिमांड करते रहे, हमने इस बात पर भी काफी ज्यादा अपना ऐतराज व्यक्त किया था। लेकिन अभी ट्रूडो ने जो गेम खेला है वो बड़ा ही राजनीतिक रूप से शार्प है और वो क्या है, जगमीत का जो वोट बैंक था वो सरदारों का था। ऐसे में इन्होंने खेला ये खेला कि भैया जगमीत से तो अब ब्रेकअप हो गया, लेकिन ये सिख कम्युनिटी मुझे ऐसे समझे कि इनके लिए मैं इंडिया से लड़ गया और इन लोगों के लिए जगमीत नहीं, ज्यादा बड़े लोग लिबरल्स हैं, यानी कि ट्रूडो की पार्टी है। और वो ट्रूडो जो अपने आप को इनके साथ रखता था तब भी इतना ख्याल रखता था, तो सोचो जब इनका ब्रेकअप हो गया उसके बाद भी मैं भारत के डिप्लोमेट को यहां से भगा दिया। मैंने कहा कि आप यहां नहीं रुकोगे, मैंने उनको कहा कि आप यहां से चले जाओ। इस तरह का मोमेंटम बिल्ड करके इन लोगों का वोट भी ये जगमीत के स्थान पर खुद खींचने की प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारत ने अपने डिप्लोमेट को वापस बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि लगातार वर्मा जी के ऊपर अटेम्प्ट हो रहे थे, इस तरह की साजिशें की जा रही थी, खुलेआम चुनौतियां दी जा रही थी, उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे थे, उन्हें टारगेट करने का, उन पर हमला करने का प्लान किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में ट्रूडो की जो राजनीति है वो अब सबको समझ में आ रही है। ट्रूडो इनके वोट बैंक को भी खुद के साथ लेना चाहते हैं, इसीलिए इनके द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर ट्रूडो जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ जब आया तो दूसरी पार्टी के सहयोग से सर्वाइव कर गए। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं इनकी पार्टी की, ऐसे में हाउस ऑफ कॉमन्स में इनके पास 153 सांसद हैं, इनमें से 24 चले गए तो 130 ही बचेंगे और 130 में से 32 सांसदों का समर्थन इनके पास में बाहर से प्राप्त है, जो दूसरी पार्टी है। ऐसे में इनके पास 162 सीटें रह जाएंगी। सरकार बनाने के लिए 170
170 सीटें चाहिए। इस चक्कर में इनको अभी इस बात की चिंता होनी चाहिए कि इनकी ही पार्टी के अगर सांसद बाईपास हो गए तो फिर इनके लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा इनकी पार्टी को मिला हुआ समर्थन वापस होने की खबर। अपोजिशन ने जिस बात को यहां पर उठाया वो एकदम स्पष्ट है। अपोजिशन ने हाल ही में अपना बयान दिया और कहा कि निज्जर का मर्डर जो है वो केवल कंट्रोवर्सीज से ध्यान हटाने के लिए न्यूज में लाया गया है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। जस्टिन ट्रूडो ने खुद के ऊपर कोई भी क्लेम ना आए, ब्लेम ना आए, सुर्खियों में बने रहने के लिए निज्जर मर्डर जो है उस वर्ड का यूज किया अपने ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ताकि कंट्रोवर्सीज बने। ये वहां का अपोजिशन मान रहा है कि ट्रूडो बकायदा इसका उपयोग कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक आर्टिकल लिखा गया। लोगों ने यहां तक कहा कि ट्रूडो का यह सोचा समझा प्लान है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंटरफेरेंस के नाम पर यह लंबे समय से जांच करवा रहे थे और उस जांच में इन्होंने पता भी लगा लिया था कि चाइना ने इनके चुनावों को प्रभावित किया है, लेकिन चाइना से इन्हें कोई गेन नहीं हो रहा था। संजय वर्मा जी जो भारत के हाई कमीशन थे, उनको इन्होंने कहा कि आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं जिन्होंने निज्जर की हत्या करवाई होगी। इसीलिए बड़ा सवाल बना कि ट्रूडो के लिए क्या इंडिया अपने आप में चाइना को बचाने के लिए किया गया प्रयोग है? क्योंकि 2022 का वो मामला सबको याद है जब शी जिनपिंग के सामने G20 में ट्रूडो ने यह बात उठा दी थी और शी जिनपिंग ने पब्लिकली इनको डांट दिया था। ट्रूडो की डांट उस समय बड़ी न्यूज बनी थी क्योंकि एक इवेंट में जब ये दोनों आपस में मिले तो ये एक दूसरे से बतियाने लगे तो ट्रूडो को इन्होंने झाड़ दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि देखो आप और मेरे बीच में जो बातें हुई थी कि इंटरफेरेंस है कि नहीं है, आपको वो बातें मीडिया को नहीं बतानी चाहिए थी। इस पर हमने सेशन किया था, हो सकता है आप लोगों को याद हो। शी जिनपिंग काफी खफा हुए थे और इनका इतना बुरा हाल हुआ था कि ये यहां पर इस ग्रुप में रुक ही नहीं पाए और ये यहां से निकलकर चले गए थे। शी जिनपिंग पर ये लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि चाइना इनके चुनावों को प्रभावित कर रहा है। असल में इनके पास इनके लोकल मुद्दे हो गए खत्म, तो इनको ये वो था कि कैसे मैं चाइना की बदौलत या इंडिया की बदौलत चुनाव में टिका रहूं। तो पहले चाइना का मुद्दा बनाया। शी जिनपिंग की डांट के बाद इनकी हो गई किरकिरी, तो किरकिरी हो गई तो इनने कहा कि अब इस बार मैं अटैकिंग मोड में रहूंगा। तो ऐसे में इन्होंने खालिस्तानियों का मुद्दा उठाकर उनका वोट प्राप्त करना और वोट प्राप्त करके इधर दूसरी तरफ से ये सारा खेल करना शुरू किया। ये खबर खूब बनी थी, उस समय काफी हिट हुई थी 2022 में कि शी जिनपिंग पब्लिकली रेप्रिमांड बाय जस्टिन ट्रूडो और उनको कहा कि तुम्हारे को पब्लिक कन्वर्सेशन बाहर नहीं निकालना चाहिए था। तो ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की कहानी अब सबको समझ में आ गई है कि कैसे ये सारा वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे जो हाई कमीशन साहब वर्मा जी वहां पर थे, उनके दिए टीवी इंटरव्यूज की। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी एक पुरानी याद दिलाते हुए कहा कि एक बार मैं इंडिया डायस्पोरा के कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां पर मेरा विरोध करने के लिए कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स खड़े थे जो तिरंगे का अपमान कर रहे थे और साथ में उनमें कुछ ऐसे सिख थे। मैं जानता हूं कि हमारे देश के अंदर सिख बहुत ही पैट्रियट होते हैं, देशभक्त होते हैं और उनको कृपाण रखनी होती है, लेकिन कुछ लोग तलवार लेकर मुझ पर हमला करने आए थे जिससे मैं मात्र 2 इंच बचा रह गया था। और 2 इंच बचने की बात इन्होंने अपने द्वारा इंटरव्यूज में फिलहाल कही है और कहा है कि हम तो कनाडा को यह भी बताए थे कि दूसरे देश का डिप्लोमेट आपके यहां पर अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था में चूक पाता है तो आप कर क्या रहे हैं। असल में इन्होंने एक इंटरव्यू वहां पर जब कनाडा में थे तब भी दिया था, उसको कनाडा सरकार ने तब एक्सेस डिनाई मार दिया था। हालांकि अब वो इंटरव्यू दिखने लगा है जिसमें इन्होंने पहले भी सबके सामने कनाडा के अंदर ही कहा था, कनाडा की जो ब्रॉडकास्टिंग टीवी है उसके सामने सीटीवी, उसके सामने कहा था कि देखो आप लोगों के पास अगर कोई सबूत है तो हमें दो कि निज्जर हमने मरवाया है। जबरदस्ती एलिगेशन गेम नहीं करना चाहिए। इसी बात को वर्मा जी फिर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई सबूत अभी तक नहीं दिया गया। ऐसे में केवल वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित होकर यह काम हो रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने अपना इंटरव्यू हाल ही में एएनआई को दिया और उसमें इन्होंने कहा कि मैं वहां दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर करने गया था, लेकिन मुझ पर आरोप लगाए गए, वो भी ऐसे गंदे आरोप जो देश की छवि को खराब कर सकते थे। अपने इंटरव्यू में इन्होंने वो क्यूबेक वाली बात, अल्बर्टा वाली बात जो है वो साझा की और बताया कैसे मेरे ऊपर वहां पर हमला हुआ था। ये सारी बातें ऐसे समय पर आती हैं जब देश में एक और माहौल बना हुआ है कनाडा के द्वारा लगाए गए आरोप का, जिसमें कनाडा कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया था, उसको निज्जर को मरवाया था, लॉरेंस बिश्नोई वहां पर ऐसे काम कर रहे हैं। तो इस पर संजय वर्मा जी ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि ये जो बात आप कह रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया था, बोले लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी और गोल्डी ब्रार का नाम भी हमने ही वहां की अथॉरिटीज को दिया था। हमने कहा था कि हमारे यहां के 2 गैंगस्टर्स हैं जो आपके यहां सक्रिय हैं। गोल्डी ब्रार आपके यहां आकर आया हुआ है, वो यहां पर अपनी गैंग चला रहा है और बोले हमारे कहने पर ही गोल्डी ब्रार को मोस्ट वांटेड लिस्ट में वहां डाला था सरकार के द्वारा, लेकिन अचानक अब उसका नाम भी उस लिस्ट से हटा दिया गया है और हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब कनाडा के लिए गोल्डी ब्रार भी अब सही हो गया है क्योंकि उसको पकड़ लिया तो फिर पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि बिश्नोई का नाम भी हम ही दिए, गोल्डी ब्रार का नाम भी हम दिए कि देखो आप लोगों को, इन लोगों को यहां शरण नहीं देनी चाहिए। आपके देश में जितने भी गैंगस्टर्स आए हुए हैं दुनिया भर के, इनको शरण नहीं देनी चाहिए, लेकिन वहां उनका संरक्षण हो रहा है और वो वहां सुरक्षित बैठ करके इंडिया भर में क्राइम कर रहे हैं। यह बात भी इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, पीटीआई को दिए इंटरव्यू में साफ रूप से कही। तो मतलब यह हुआ कि उनकी कोई खुफिया जानकारी नहीं है, वो केवल हमारे ही दिए डॉक्यूमेंट्स को वापस रीड कर दे रहे हैं कनाडा वाले। बस उनको यह पता है कि टीआरपी में कैसे रहना है। तो कनाडा के अंदर यह न्यूज चलना कि लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मरवाया था, वो भारत का ही दिया इंटेल था कि ये लोग आप हमारे देश से भागकर आपके यहां शरण लेते हैं। तो गोल्डी ब्रार अभी भी कनाडा के अंदर है और यह बात इन्होंने अपने द्वारा इस इंटरव्यू के अंदर साफ साफ रूप से
बातें कही। ऐसे में यह बात बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि कनाडा वाकई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि वाकई में उसके पास ऐसी इंटेलिजेंस है जिससे उसको पता चल गया, या केवल और केवल पॉलिटिकल गेन के लिए यह कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को यह बात समझने की आवश्यकता हो कि कनाडा के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, केवल चुनाव जीतना मकसद है और उन्हें पता है कि इंडियन कम्युनिटी बढ़िया से सेंसिटाइज हो जाती है, एक छोटा सा मसला है जिसके चलते वो दोबारा चुनाव में आ सकते हैं। ऐसे में भारत के साथ ये स्थितियां बनना ये कोई मतलब अचानक हुई घटना नहीं है, इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। हालांकि इनके एमपी फिर भी ये बात समझ गए कि भाई तुम कितना भी टेंट्रम बिठा लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए, अपने आप को एज ए लीडर ऑफ जो पार्टी है तुम्हारी उससे हटना होगा, लिबरल पार्टी से हटना होगा और उसकी जगह किसी और का फेस बनाओ, तब जाकर कोई पीएम बनेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब देखना होगा ऐसे में क्या होता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। कमेंट बॉक्स से एक जानकारी और मैं